हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अपन कल कर मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं 4 अक्टूबर का, जिससे क्या रहा अपना कल का मार्केट। तो ठीक है, मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले देखो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, कोई मतलब नहीं फालतू बात करने से। ठीक है, देखो मार्केट में जो कल ओपनिंग आई है 9:15 की ओपनिंग में, आपको सबसे पहले ओपनिंग बता देता हूँ। गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, सॉरी फ्लैट ओपन के बाद डायरेक्ट यहाँ से इसने क्लोजिंग थी डाउन साइड की। ठीक है, शूटिंग स्टार बनाया। अब जो बिगिनर्स हैं, है ना, जिनको लेवल ही बनाना नहीं आता है, वो लेवल पता नहीं क्या क्या बना के रख लेते हैं। अब मेरा जो एग्जैक्ट लेवल था मेरे को पता था, शूटिंग स्टार बनना है चाहे कुछ भी बने, मेरा टारगेट यहीं का होना चाहिए, बस यहीं का होना चाहिए, इसको टच करके मार्केट निकलेगा डेफिनेटली। और वही हुआ, है ना। देखो जो लेवल इसीलिए नहीं बनाते हैं, मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा काम आता है ये। ठीक है, एक एक चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आती है ना। सबको साथ लेके चलना होता है, ये में वगैरह है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, फिर ओवरऑल ट्रेंड आपका क्या चल रहा है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मंथ की कैंडल कैसे क्या बन रही है आपकी। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो 15 मिनट की कैंडल कैसे बन रही है, बाकी बहुत सारी चीज़ें, MACD है, फिर फिब हो गया, PCR हो गया, है ना, EMS वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबको साथ लेके चलना होता है ना, पूरा प्राइजेक्शन। देखो सबसे पहले शूटिंग स्टार बना और नेक्स्ट कैंडल फिर उसके डाउन साइड बनी। लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई, मैंने खुद ने बनाई थी, है ना। मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट था, तो उसमें लेवल ही गलत बने पड़े मेरे। तो मेरा जो ये लेवल था, ये वाला लेवल था ही नहीं, डायरेक्ट ही ये वाला लेवल था। ठीक है, मेरे पास ऊपर वाला ये वाला लेवल नहीं था, ये वाला लेवल था, ये नीचे वाला। तो मेरा जो टारगेट था वो यहाँ से यहाँ तक था, इतना बड़ा टारगेट था मेरा, और स्टॉप लॉस इतना बड़ा, सॉरी इतना बड़ा था कि ये मेरा लेवल था ऊपर की साइड। चार्ट गलत, लेवल गलत, तो पूरा ट्रेड ही गलत। स्टॉप लॉस ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, मैंने ग्रुप में डाल दिया था, वो सब कुछ गलत हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा एसएल था, क्योंकि हमने एक्सपायरी पे काम नहीं किया था। जो कि क्यों नहीं किया था, पिछली वीडियो जाके देख लो। मैं पहले एक्सपायरी पे काम करता था, अब नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, जाके देख लेना। तो ये अपना एग्जैक्ट सब कुछ मैंने इसमें सेट कर रखा है सिस्टम के अंदर, है ना। सही 60 लेवल है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। देखो शूटिंग स्टार के साथ मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड आया, फिर लेवल से इसने रिवर्सल कैंडल बनाई, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, पॉज लिया, देन ऊपर, फिर वापस वहाँ से नीचे की साइड आया, देन एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का इसने बनाने की कोशिश की। ठीक है, एंगल्फिंग बना यहाँ से, और यहाँ पर तो कोई ट्रेड बनता नहीं था, ऊपर तो अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ही ऊपर गया है यहाँ तक लेवल तक, ये कोई ट्रेड नहीं था इतना खास। ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। यहाँ पर एक ट्रेड जरूर बन रहा था। कैसे बन रहा था, एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसका मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट अलग से बताऊंगा पूरा के पूरा, लेकिन जो थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन होती है बहुत ही शानदार काम करती है। ठीक है, बहुत ही शानदार कैसे काम करती है बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड टाइम जब ये ट्रेंड लाइन को टच किया, वहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। कैंडल स्टिक पैटर्न आप ये देख रहे हो, एंगल्फिंग है। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड पर यहाँ पर ये बुलिश एंगल्फिंग बनाया, देन यहाँ से जब ये निकला तो क्या बड़ा मूव आया, और ये एक्सपेक्टेड था, और वहाँ तक ही इसका जाना था, फाइनल था। और बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट आया, 40-50%, 60% के आसपास आपको रिटर्न यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो जो अपना लेवल था 25,500 का, उससे हमेशा 50 पॉइंट नीचे। जैसे जो बड़े बड़े लेवल होते हैं ना, जैसे 25,000 का लेवल हो गया, फिर 25,500 का हो गया, 25,800 का हो गया, 26,000 का लेवल हो गया, 26,500 का हो गया, 26,300 का हो गया, 26,800 का हो गया। ये जो बड़े बड़े लेवल होते हैं, जब आप ये बड़ा टारगेट लेके चलते हो, तो जो भी आप टारगेट फिक्स कर रहे हो ना, उसके 50 पॉइंट ऊपर एक छोटी सी हल्की सी लाइन खींच देना, उसके आस पास भी आए ना तो वहाँ पर निकाल देना। क्योंकि वहाँ से क्या है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है कि हाँ वहीं का वहीं जाके ही घूमेगा, वो आस पड़ोस से भी घूम सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी 25,500 का टारगेट था यहाँ का, गया नहीं है, ये पहले ही घूम गया। कितने से घुमा, 20 पॉइंट नीचे से घूम गया। तो मेरा तो वैसे ही मैंने 50 पॉइंट नीचे लगा रखा था यहाँ की, 50, ये यहाँ के आसपास था टारगेट। ये वाले ग्रीन कैंडल पे मैं निकल गया था, ये वाली पे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर गिर गया, है ना। तो वही होता है, अगर आप इतना बड़ा अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो 50 पॉइंट 30 पॉइंट पहले ही निकाल दिया करो। ठीक है, तो हमारा बढ़िया प्रॉफिट बना, मैंने ग्रुप के अंदर दिया था, शानदार प्रॉफिट बना इसके अंदर, 50-60% का प्रॉफिट बना, और होल्ड भी करवाया था मैंने।
तो ये जो थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन है बहुत शानदार काम करता है मार्केट के अंदर, अलग से बना के दूंगा ये पूरा के पूरा वीडियो। ठीक है, मार्केट हायर हाई गया है ना, लो हाई लो हाई लो हाई, है ना, इसके हाई को इसने निकाला, इसके हाई को इसने निकाला, देन हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर। ओके, ट्रेंड लाइन के साथ पूरा प्रोजेक्शन के साथ आज मार्केट काम किया है, जो कि अगर मैं बताऊं आज कि जो प्रॉफिटेबल रहे होंगे मेरे हिसाब से, जिन्होंने होल्ड किया है, कॉन्फिडेंस ट्रेड जिन्होंने लिया होगा, जो डाटाबेस काम करते हैं। ठीक है, जो डाटा को देख के आज ट्रेड लिए होगा वो बहुत शानदार पैसा बनाए आज डाटा को देख के। कैसे? सबसे पहले जो डाटा स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर था 25,100 का। ठीक है, कई लोग यहाँ पर पुट साइड बना के बैठे, तो इस बंदे ने जिसने सेंसिबल पे जाके देखा ओपन इंटरेस्ट पे निफ्टी का 25,000 का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग है, 25,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग है, ये वाला लेवल। ठीक है, 25,100 का है ना, ये वैसे अभी कम हुआ है क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया है। जब ये स्टार्टिंग में था ना तब ये इतना बड़ा डंडा था करीब, है ना, 2500 का, तो स्ट्रॉन्ग डाटा था यहाँ पर 25,100 का। देन यहाँ पर रिवर्सल कैंडल, बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी और शानदार कैंडल बनी थी। इसके अंदर हाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते थे स्कैल्पिंग पर्पस। ओके, फिर थोड़ा इसने होल्ड किया, हैमर बनाई, देन अच्छा खासा स्कैल्प आपको यहाँ पर मिला। यहाँ पर अगर आप पकड़ के चलो तो 20-30% आपको आराम से मिल गया। फिर नीचे आया, एंगल्फिंग बना के ऊपर गया, ये कोई ट्रेड नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड गया है, ट्रेंड लाइन बनाने प्राइजेक्शन बनाने के लिए एक ऊपर गया है। ओके, फिर वापस नीचे आया, पर यहाँ पर एक ट्रेड था, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन बुलिश एंगल्फिंग, देन ऊपर 25,500 का। अब 25,500 का आप देख सकते हो डाटा, भाई साहब 54 लाख के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। पहले और बड़ा डंडा था ये, है ना, जब 25,500 पर मार्केट था तब। तो डाटाबेस भी आप काम करो, मार्केट में सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, 25,500 पर एंट्री डाटा बेस ही नहीं ली जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी पड़ती है। बहुत सारी क्या मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर अपन खींच डालते हैं। ओके, अब आप एक बार कैंडल देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, आधे घंटे तक मार्केट एक ही रेंज में घुमा। रेंज में घूमने के बाद 12:30 बजे की कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी कि जो आधे घंटे से मार्केट घूम रहा था उसको अकेली खा गई और नीचे आके क्लोजिंग दी इसने। ठीक है, उसके बाद जो मेन ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, मेन ट्रेंड लाइन जो आ रही थी वो 4th टाइम तक आ गई थी। ओके, ये अपनी मेन ट्रेंड लाइन थी। मेन ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, प्लस 25,300 का मेन जो लेवल था वो भी तोड़ा इसने। आधे घंटे तक जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था उसको तो तोड़ा ही तोड़ा, इवनिंग स्टार अलग बनाया, इवनिंग स्टार बनने के बाद लेवल तोड़ा, ट्रेंड लाइन तोड़ी। बाकी जो स्ट्रॉन्ग डाटा है 25,500 का, उसके साथ 25,400 का भी हो गया। ठीक है, तो 5 से 6 चीज़ें यहाँ पर मिली हुई थी, कॉल राइटर से भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जितना आपके पास पैसा पड़ा है सारा लगा सकते थे। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके हाई का, अगर इसके ऊपर निकल जाता तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके वापस ऊपर, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है, चाहे आप कितना ही कुछ भी कितना ही कॉन्फिडेंट ट्रेड हो, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ओके, तो इसके हाई का यहाँ तक का हम 25,354 का स्टॉप लॉस रखते हैं, और हमने किया भी है सर, वहाँ का स्टॉप लॉस रख के हमने यहाँ पर ट्रेड मारा। जैसे ट्रेड पंच किया दें, यहीं पर एक ही कैंडल में हमको 30-40% का हमको रिटर्न मिल गया, है ना। कैसे? यहाँ से प्रीमियम मार्केट इतना ऊपर गया, प्रीमियम पूरे गल चुके थे, लेकिन ये जो 2 कैंडलें बनी है बड़ी बड़ी कैंडल, ये प्रीमियम को सेट करने के लिए बनी है। ठीक है, जो प्रीमियम थे ना, गड़बड़ हो गए थे प्रीमियम, उनको सेट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनाई गई है। ओके, तो ये जो दो कैंडल थी, जो 50 रुपये का प्रीमियम था वो 15 रुपये आ गया था, वो 15 रुपये से वापस 50 रुपये चला गया इन 2 कैंडल के अंदर। तो सारा प्रीमियम सेट हो गया इसमें, देन सब कुछ सेट था, जिनके स्टॉप लॉस लगे हुए थे सारे के सारे हिट हो गए, है ना। और इतना सब कुछ होने के बाद किसी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो हाँ कॉल साइड के लिए रुके, है ना। तो यहाँ पर पुट साइड के लिए
जो बैठे हुए थे वो तो थे ही, बाकी नई एंट्रीज भी आ चुकी थी, यानी कि मार्केट टोटली बेरिश यहाँ से हो चुका था कन्फर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर अपनी एंट्री थी, यहाँ का स्टॉप लॉस था, देन अच्छा खासा मूव यहाँ तक हमको मिला। ठीक है, जस्ट यहीं पर टच करके वापस एक ग्रीन कैंडल बनाया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस गिरा यहाँ से, फिर नीचे आया, हिमर बनाए, ऊपर जाने की कोशिश की, रिटेस्ट किया, देन वापस एक मूव रैली आई यहाँ से। ठीक है, नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर वापस डाउन साइड, फिर डाउन साइड आने के बाद यहाँ टच किया, लेवल को टच करके वापस ऊपर। तो यही चीज़ ज़रूरी होती है ओके मार्केट में, आपके लेवल एग्जैक्ट लेवल होने चाहिए, ट्रेंड लाइन, आपका डाटा, ठीक है, EMA फिबोनाची जो भी आप जिस भी चीज़ पे काम करते हो, है ना, वो सारी एग्जैक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए और सही साट होनी चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर 6 से 7 चीज़ मिल रही थी, आपके पास 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए लगाओ आप इसके अंदर, डेफिनेटली पैसा बनेगा इसे ट्रेड के अंदर। पूरे दिन कुछ मत करो ना, पूरे दिन बैठे रहो एक ट्रेड के लिए, ऐसा ट्रेड बस ये मिल जाए ना, क्या चाहिए फिर। या तो पूरे महीने काम मत करो, अच्छा खासा कैपिटल है 10 लाख का, एक वीक में एक ट्रेड ढूंढो, यही ट्रेड ढूंढो जिसमें 6 से 7 चीज़ें मिलती हो, है ना, तभी जाकर के यहाँ पर पैसा बनेगा। और अगर आप हाँ स्कैल्पिंग पर्पज से आए हो तो फिर तो आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। यहाँ रिवर्सल, फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर एक हैमर बनाते, यहाँ स्कैल्प बना, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ये अपना एंगल्फिंग बना, तो इसके लो का स्टॉप लॉस, फिर यहाँ तक का अपना टारगेट, फिर नीचे आया, फिर एंगल्फिंग बना, फिर ऊपर की साइड किया 2500 तक, इवनिंग स्टार बनाया, यहीं से एंट्री कर ली होगी स्कैल्पर ने, एक ही कैंडल में टारगेट एग्जिट। ठीक है, बाकी जिसके पास अच्छा खासा फंड भी है 1-1.5 लाख का, 2 लाख का, तो उनके लिए एक ये ट्रेड बेस्ट रहता है और एक ये ट्रेड बेस्ट रहता, बस 2 ट्रेड करो, बेस्ट ट्रेड करो। और किधर भी घुसोगे, यहाँ पर कॉल साइड के लिए ले लिए, यहाँ पर पुट साइड के लिए होल्ड कर लिए, तो वो तो सब बेकार है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बेकार है जो आप कर रहे हो, है ना। तो कहीं भी मत घुसो, जो मार्केट बोलता है वही करो, सिंपल, पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, पैसा बनाने के लिए ही मार्केट बना है ना। कुछ भी उंगली मत करो मार्केट को, जो मार्केट बता रहा है बस वही करो ना, सिंपल है सारी चीज़ें। ठीक है, क्या है इसमें, यहाँ पर लेवल को टच किया, रिवर्सल बनाया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, अगर नहीं जाता नीचे आ जाता तो स्टॉप लॉस खा जाता, बस जाता 2000 जाता, आता तो 5000 आता, है ना। एक बार में 2000 चला गया, अगले ट्रेड में 2000 आ जाता, है ना। 1:2 लेता हूँ मैं तो, 2000 का रिस्क, 4000 का प्रॉफिट, सिंपल। यहाँ अगर पैसा लॉस हो जाता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के प्रॉफिट बन जाता, 4000 यहाँ मिल जाता, तो ओवरऑल फिर भी 2000 प्रॉफिट में रहता मैं, 2000 लॉस 4000 प्रॉफिट, सिंपल, है ना। तो वो ओवरऑल अपन प्रॉफिट में रहते हैं, स्टॉप लॉस लगाया करो बस, सबसे मेन चीज़ आती है ना स्टॉप लॉस की, सिस्टम पर लगा के रखो, और ऐसे नहीं कुछ भी लगा दिया, कुछ भी लगाओगे तो मार्केट हिट करके निकल जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस पहले हिट करेगा, टच करके ही सीधे से निकल जाएगा। तो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना आना चाहिए, मार्केट के हिसाब से चलो, मार्केट जो बोलता है वो करो। लेवल भी आपकी, अगर आपको लेवल बनाना ही नहीं, लेवल आपको नहीं पता है कैसे क्या बनाना है, मेरे को मैसेज करो, नंबर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मैंने ग्रुप की लिंक तो दी ही है, उसके अंदर मैं अपकमिंग IPOs, स्टॉक्स, इंट्राडे ट्रेड्स, फिर साथ में छोटी मोटी एजुकेशन वगैरह सारा कुछ मैं इसके अंदर देता रहता हूँ, है ना। तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, कोई उसका कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट आए मार्केट रिलेटेड तो मेरे से पूछ लेना, मैं अवेलेबल हूँ। ओके, ठीक है, फिर तो मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ, है ना। ठीक है।